क्लास। तो आज मैंने हिस्ट्री का आपका सेकंड चैप्टर दैट इज़ अर्ली ह्यूमन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट स्टार्ट करवा दिया है। इसका मतलब है इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे जो सबसे पहले ह्यूमन बीइंग आए उनके बारे में। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग रीडिंग। इसमें आपका दिया हुआ है हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी। कौन सी थी? हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड अबाउट 2 मिलियन ईयर्स अगो इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये जो कहानी है वो उन प्रथम व्यक्तियों की है या लोगों की है जो 2 मिलियन ईयर पहले यहाँ भारत पर आकर बस गए। इट वॉज अ टाइम व्हेन देयर वाज नो सिटीज़। ये वो समय था जब ना तो शहर थे, ना कस्बे थे और विलेज, ना गांव थे। पीपल डिड नॉट नो हाउ टू बिल्ड हाउसेज एंड देयरफॉर लिव्ड इन केव्स एंड वाइल्डरनेस। जो लोग थे उस समय के अर्लीस्ट ह्यूमन जो थे उन्हें ये नहीं पता था कि घर कैसे बनाते हैं या कहाँ पे रहा जाता है। तो क्या करते थे? वो केव्स में, जो गुफाएं होती थी उनमें रहते थे और वाइल्डरनेस मतलब जंगल वगैरह में रहते थे। दे हैड नो आइडिया हाउ टू ग्रो वेजिटेबल्स। उनको सब्जी वगैरह उगाना नहीं आता था, फ्रूट्स नहीं आते थे। एंड क्रॉप्स सच एज वीट एंड राइस, जो आज हम चावल वगैरह गेहूँ वगैरह उगाते हैं उनको वो कुछ भी नहीं आता था। दे वर इंटायरली डिपेंडेंट ऑन नेचर फॉर फूड। तो वो पूरी तरीके से प्रकृति पर निर्भर थे खाने के लिए। ट्रांसपोर्ट डिड नॉट एग्जिस्ट एट दैट टाइम एंड पीपल ट्रैवल बाय फुट। उस समय किसी भी तरीके का यातायात का साधन तो था नहीं, तो लोग जो हैं वो पैरों से चलते थे, मतलब फुट के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। दीज वर द अर्लीस्ट पीपल। इन्हें हम अर्लीस्ट पीपल कहते हैं, ठीक है, सबसे पहले लोग जो थे। दे आर कॉल्ड हंटर गैदरर्स बिकॉज ऑफ द वे दे ऑब्टेन देयर फूड। इन लोगों को हंटर गैदरर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस तरीके से अपना फूड खाना इकट्ठा करते थे वो यही तरीका था, हंट करते थे या गैदर करते थे, तो इनको हंटर गैदरर्स कहते हैं हम। द हंटर गैदरर्स लिव इन अ स्मॉल ग्रुप एंड मूव फ्रॉम वन एरिया टू अनदर। जो हंटर गैदरर्स है वो एक छोटे से ग्रुप में, मतलब मान लीजिए 7-8 लोगों का या 4-5 लोगों का ग्रुप है और वो साथ में रहते थे और एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे खाने की तलाश में। हंटिंग वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवरों का शिकार करते थे। एंड कैचिंग फिश एंड बर्ड फॉर फूड। इसके अलावा फिश वगैरह पकड़ते थे, पक्षियाँ वगैरह जो थे उनका शिकार करते थे फूड के लिए, खाने के लिए। They also collected edible fruits, roots, nuts, seed, leaves, stalk and egg of consume as food. अच्छा, उसके अलावा वो जो है फल हुए, जड़ें हुई, नट्स हुए, नट्स आप कह सकते हैं किसी भी तरीके के सूखे मेवे टाइप में, बीज, पत्ते, और स्टॉक का मुझे आइडिया नहीं है क्या है, एंड एग्स, और जो अंडे वगैरह होते थे, तो ये सारी चीज़ें वो इकट्ठे करते थे खाने के लिए। However, hunting wild animal was not easy. ऑब्वियस सी बात है, एक जंगली जानवर का शिकार करना उतना आसान नहीं है। एनिमल्स आर स्ट्रॉन्गर एंड फास्टर देन ह्यूमंस। हम सभी जानते हैं कि एनिमल्स जो हैं वो एक इंसान से ज़्यादा फास्ट होते हैं, तेज़ होते हैं और ज़्यादा ताकतवर भी होते हैं। Their sharp senses help them know about the threat and get away quickly. उनके जो सेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, उनको मदद करते हैं ये चीज़ जानने में कि उनके आसपास कोई थ्रेट तो नहीं है, उनके आसपास कोई है तो नहीं जो उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। Therefore, hunting needs special skill and abilities such as agility, alertness, quick response, presence of mind and perfect coordination with the other hunters to kill the prey while protecting oneself from its attack. तो क्या होता था, इसीलिए उन्हें क्या चाहिए था, हंटिंग नीड्स स्पेशल स्किल्स। उन्हें खास तरीके के कौशल की ज़रूरत थी, एबिलिटीज़ की ज़रूरत थी, सच एज एजिलिटी। एजिलिटी का मतलब होता है बहुत फुर्ती से इधर से उधर मूव करना, ठीक है। तो अलर्टनेस, एकदम माइंड उनका ये होना चाहिए कि जैसे कहीं भी नेक भी हरकत हुई तो उनको पता चल जाए। क्विक रिस्पांस, तुरंत उनका किसी भी चीज़ के प्रति रिस्पांस होना चाहिए। प्रेजेंस ऑफ माइंड, पूरा ध्यान उनका उसी समय जो कार्य वह कर रहे हैं उस पर होना चाहिए। एंड परफेक्ट कोऑर्डिनेटर विद अदर हंटर्स, और दूसरे जो साथी हैं उनके साथ उनका जो कोऑर्डिनेशन है वो भी सही होना चाहिए। एंड हंटर्स टू किल द प्रे वाइल प्रोटेक्टिंग वन सेल्फ फ्रॉम इट्स अटैक, ताकि वो शिकार कर सके और अपने आप की भी रक्षा कर सकें। गैदरिंग फूड वॉज एन इक्वली डिफिकल्ट टास्क एज मैनी वाइल्ड प्लांट्स आर पॉइजनस। देखिए, सिर्फ एनिमल्स को हंट करना एक कठिन काम नहीं था, बल्कि फूड वगैरह जैसे फ्रूट्स हुए या नट्स हुए या रूट्स हुई, तो ये पॉइजनस भी हो सकते, जहरीली भी हो सकते, तो इनको ये भी चीज़ का ध्यान रखना होता था। The gatherers should have the ability to clearly identify
आइडेंटिफाई द प्लांट और पार्ट्स ऑफ प्लांट दैट आर एडिबल। तो आप कह सकते हैं गैदरर्स जो हैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जब उन्हें और एक्सपीरियंस हुआ तो उन्होंने क्या किया, उन्हें ये पता चलने लगा कि प्लांट का कौन सा पार्ट वो खा सकते हैं। द गैदरर शुड ऑल्सो नो अबाउट द सीज़न इन विच प्लेंटीफुल ऑफ राइपन फूड विल बी अवेलेबल। इसके अलावा उन्हें ये चीज़ भी पता होगी कि किस समय उन्हें जो है ज़्यादा मात्रा में पके हुए फल जो है मिल सकते हैं, क्योंकि वो एक जगह रहते होंगे तो उन्हें पता है कि इस सीज़न में बहुत सारे पके हुए फल वगैरह मिल जाएंगे, ये होता होगा। ठीक है, अब आते हैं आगे आपका हंटर गैदरर्स ऑन द मूव। द हंटर गैदरर्स कुड नॉट स्टे एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। हंटर गैदरर्स जो थे वो एक समय मतलब लंबे समय तक एक जगह पे नहीं रह सकते थे। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर मेनली इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। वो क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पानी और खाने की तलाश में मूव करते रहते थे। ठीक, उसके बाद आगे क्या है देखते हैं। There was a limited supply of plants and animal food in an area। मान लीजिए एक कोई जगह है, वहाँ पर काफ़ी अच्छी मात्रा में प्लांट्स और एनिमल फूड है, मतलब जानवर हैं, तो वो उस एरिया में ज़्यादा लंबे समय तक बैठते थे। वंस दे हैड ईटन द अवेलेबल फूड रिसोर्सेज इन एन एरिया। मान लीजिए उस समय वो वहाँ पर रहे कुछ दिनों तक, वहाँ पर जो भी खाना वगैरह था उसको खाया। दे हैड टू मूव इन सर्च ऑफ फ्रेश सप्लाईज। फिर उसके बाद वो दूसरी जगह चले जाते थे जहाँ पर उनको और अच्छा खाना मिल सके। ठीक है, आगे इसमें क्या दिया हुआ है। द एनिमल्स दे हंटेड कंटिन्यूसली मूव इन सर्च ऑफ प्रे और पैस्चर। देखिए, द एनिमल दे हंटेड, जिन जानवरों का वो शिकार करते थे, कंटिन्यूसली मूव। वो जानवर भी तो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे। मान लीजिए एक जगह रहे हैं आप, वहाँ पे बारिश कम हो रही है, ऐसा मौसम आ गया, गर्मी का मौसम आ गया, तो पानी कम है वहाँ पे, तो वो एनिमल्स क्या करते थे, मूव करके दूसरी जगह चले जाए जहाँ पे ज़्यादा पानी हो। तो उनके साथ साथ ये जो हंटर गैदरर्स है वो भी जाते थे। सो द हंटर गैदरर ऑल्सो फॉलोड दिस एनिमल, तो ये भी जाते थे। द प्लांट्स एंड ट्रीज बियर सीड्स वेजिटेबल्स एंड फ्रूट सर्टेन सीजन ओनली। अब मान लीजिए ये प्लांट्स वगैरह का जो खाना खाते थे, तो वो जो बीज हैं या फल हैं या सब्जियां हैं, उनका एक सीज़न होता होगा ना जिसमें वो उगते होंगे। 365 दिन तो वहाँ पे नहीं रहते होंगे, तो इसीलिए मान लीजिए एक जगह वो रहे जब ये फूल वगैरह थे, फल वगैरह थे, काफ़ी मात्रा में हुए, सीज़न था इनका, वो वहीं रहे वहाँ पर, सीज़न ख़त्म हो गया तो वो भी वहाँ से चले गए। Therefore, the hunter-gatherers may have shifted places at the change of season to collect seasonal food। तो हो सकता है कि जो हंटर गैदरर्स थे वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे सीजनल तौर पे, मतलब जिस सीज़न में जहाँ पर फल या फ्रूट मिलेंगे वहाँ रहते थे, फिर सीज़न बदल गया तो दूसरी जगह चले जाते थे, फिर वहाँ पर फल फ्रूट मिलेंगे वहाँ रहते थे, फिर कहीं और, फिर कहीं, ऐसे वो चलते रहते थे। ठीक है, तो मैंने आज आपको यहाँ तक बताया है, कल मैं आपको इसके आगे बताऊँगी।